आज से पहले शायद इतना ज़रूरी नहीं था जिम जितना इस दौर में ज़रूरी है जिम। स्ट्रेस की वजह से और वर्कलोड की वजह से और लोगों की अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़ते हैं लोगों को। तो अगर आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए यू नीड टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। अब उसमें एक्सरसाइज के लिए आप घर पे भी वो चीज़ें कर सकते हैं, मगर अगर आपकी कोई रूटीन घर पे नहीं बन पाती और आपके पास इतना इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है तो जिम इज़ द बेस्ट ऑप्शन। कि आप अपना एक डेडिकेटेड टाइम 30 से 40 मिनट डेली के निकालें और आके जिम में एक्सरसाइज करें। उस्मान भाई कुछ 3 माह करते हैं, 4 माह करते हैं, छोड़ देते हैं, लाइफ टाइम लेके चलना पड़ता है इसको, तब ये फ़ायदा देती है। देखें, एक्सरसाइज कोई ऑप्शन नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, ये एक लाइफस्टाइल है। और दूसरी बात ये है कि आपने डेडिकेशन के साथ करना है ये चीज़। अगर आप कोई वाज़े फ़र्क लेके आना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपनी हेल्थ के अंदर, उसके लिए आपने कंसिस्टेंट रहना है। आपके मूड के ऊपर नहीं है। अगर मेरा मूड ख़राब है मगर मैंने काम तो करना ही करना है। इसी तरह अगर मेरा जैसा भी मूड मैं फ़ील कर रहा हूँ, रिगार्डलेस ऑफ वट एवर इट इज़, मैंने एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, क्योंकि ये मेरी लाइफस्टाइल का हिस्सा होना चाहिए। मेरी जो रोज़मर्रा की जो मेरी डेली एक्टिविटीज़ हैं, मेरी जो रूटीन है, ये उसका हिस्सा होना चाहिए। तभी आप 5, 6, 7 महीने में कोई रिजल्ट अचीव कर पाएंगे। और अगर आपने लॉन्ग टर्म में अपनी सेहत को सही रखना है तो आपको एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ जिम करते हैं, 5 महीने करते हैं, 6 महीने करते हैं, ये मतलब एक दफ़ा अपनी प्रॉपर बॉडी बना लेते हैं, लेकिन कुछ अर्से छोड़ने के बाद वो अपनी सेम उसी हालत में आ जाते हैं। इसकी वजह यह है कि लोगों का अपनी खुराक के साथ जो रिलेशनशिप है ना, वो ठीक नहीं है। लोग क्या करते हैं, जब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो एकदम से खाना पीना छोड़ देते हैं और सिर्फ जो है वो कम खाना खा के या बिल्कुल भी पानी के ऊपर आ जाएंगे या बहुत ज़्यादा देर तक भूखा रहना शुरू कर देंगे। अब वो कुछ अरसे में अपना वेट लॉस तो कर लेते हैं, मगर उनका मेटाबॉलिज्म सारा ख़राब हो जाता है। जो इंटरनल बॉडी का जो मैकेनिज़्म है, जो ऑर्गन्स हैं, वो वीक हो जाते हैं। तो उसके लिए करना क्या है कि हमने 9th क्लास की बुक के अंदर ये लिखा हुआ पढ़ा था कि बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैलेंस डाइट करनी है, अपनी प्रोटीन, कार्ब्स और फैट के इंटेक को बैलेंस लेके चलना है। असल बंदा वो है जिसने वज़न कम करना है, वज़न गेन करना है, वो बैलेंस डाइट के अंदर अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए वो चीज़ को अचीव करे, तभी वो उसको लॉन्ग टर्म में प्रॉपर तरीके से कर सकता है। अगर वो नहीं करेंगे आप इस तरीके से तो वही होगा कि 5-6 महीने में रिजल्ट्स मिलेंगे, फिर जब आप छोड़ेंगे तो 3-4 महीने बाद दोबारा से आपका बॉडी वेट, जो भी वेट है जो आपने लूज़ किया था, वो वापस आ जाता है। इसमें कुछ डाइट का भी किरदार है कि डाइट भी ज़रूरी है जिम के दौरान? डाइट उतनी ही ज़रूरी है जितनी एक्सरसाइज ज़रूरी है। अगर आप जिम में आके अपने आप को 1-1.5 घंटे के अंदर आप एक अच्छा वर्कआउट करते हैं, बट उसके बाद अगर आप अपनी डाइट नहीं मेंटेन करते, आप नहीं देख रहे कि मैं क्या खा रहा हूँ, क्या चीज़ मुझे खानी चाहिए जो मेरी बॉडी के लिए बेहतर है, अगर आप उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से नहीं लेके चल रहे हैं तो डेफिनेटली कोई फ़ायदा नहीं है फिर आपको एक्सरसाइज करने का। हाँ, आप की जॉइंट्स मोबिलिटी वगैरह बेहतर होगी, बट इन द लॉन्गर रन जब आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट भी करना, खुराक को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोटापा कम करने के लिए है ऐसी जिम जिससे मतलब, और कितनी देर तक करनी चाहिए मोटापा कम करने के लिए? देखें, हर बंदे की बॉडी टाइप डिफरेंट है। कुछ लोग बहुत जल्दी वज़न गेन कर लेते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी वज़न लूज़ कर लेते हैं। तो उस सिलसिले में करना क्या है, मैं आपको एक सी टिप दे देता हूँ। जिन लोगों का फैट परसेंटेज ज़्यादा है, अगर आपका एक वीक के अंदर 1 kg वेट लॉस हो रहा है तो ये हेल्दी वेट लॉस है। एक वीक के अंदर 1% बॉडी फैट कम हो रहा है, देन इट इज़ अ हेल्दी फैट लॉस। तो इस चीज़ को जहन में फोकस रखते हुए अपनी जो जर्नी है फैट लॉस की, उसके ऊपर आप चलें। और सेकेंडली, फैट लॉस के ऊपर फोकस करें रादर देन गोइंग फॉर अ वेट लॉस। आपकी बॉडी फैट परसेंटेज जो एवरेज है उसके अंदर आनी चाहिए। जो मेल के अंदर 10 to 15% इज एन एवरेज हेल्दी फैट परसेंटेज, और फीमेल के अंदर 15 to 20% होती है। सर, इसमें
एक्सरसाइज भी डिफरेंट होती है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आपने वेट लॉस करना है तो वेट लॉस वाली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अगर आपने वैसे बॉडी बनानी है तो इसके लिए उसी तरह की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ये बहुत फजूल किस्म की मिथ लोगों के जहन में डेवलप हुई हुई है कि ये एक्सरसाइजेज से वेट लॉस होता है, इन एक्सरसाइज से वेट गेन होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्सरसाइज बॉडी को ये नहीं पता होता कि मैंने कौन सी एक्सरसाइज करनी है तो मेरा वेट लॉस होगा, कौन सी एक्सरसाइज मैंने करनी है तो मेरा वेट गेन होगा। ये लोगों के जहन में एक फजूल किस्म। और कुछ लोग कहते हैं जो लड़कियों वाली एक्सरसाइजेज हैं और लड़कियां कहती हैं तो लड़कों वाली एक्सरसाइज है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक्सरसाइज की अपनी इंपॉर्टेंस है, हर एक्सरसाइज की अपनी सिग्निफिकेंस है। तो और सारी एक्सरसाइजेज जितनी भी हैं वो कोलेक्टिवली अपना एक इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो ये चीज़ सोचना छोड़ दें कि ये एक्सरसाइज करूंगा तो मेरा वेट गेन हो जाएगा या मेरे बहुत ज़्यादा मसल्स बन जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी एक्सरसाइज की अपनी अपनी अलहदा इंपॉर्टेंस है। जिम के लिए ट्रेनर का होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बिल्कुल एक न्यू भी हैं, बिगिनर हैं, तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा कोच हायर करना चाहिए। एक अच्छे कोच के साथ ट्रेनिंग करेंगे तो जो रिजल्ट्स आपने साल 2 साल में अचीव करने हैं वो शायद आप 5 या 6 महीने के अंदर अचीव कर लेंगे। इट्स एग्जैक्टली सेम एज जिस तरह आप स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं। अगर आप टीचर से पढ़ते हैं तो वही काम जो आपने 20 साल में करना है वो शायद आप 5 से 6 साल के अंदर अचीव कर लेते हैं। तो वो टीचर्स आपको साल का कोर्स जो है वो 6 मंथ्स में या 4 मंथ्स के अंदर कवर अप करा देते हैं। इसी तरह एक अच्छा कोच जो है उसका काम है आपको डायरेक्शन देना। यूट्यूब को देख के सारे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, मुझे पता है। ऑनलाइन बहुत सारे प्लान्स अवेलेबल हैं, मगर एक अच्छा कोच आपको सिखाएगा, आपको एक डायरेक्शन देगा कि ये चीज़ आपके लिए ठीक है, ये चीज़ आप कर लें। और जो चीज़ आपकी बॉडी को सूट नहीं करती, जिसकी वजह से आप इंजर हो सकते हैं या कोई आपका और इशू है, कोई फिजिकल लिमिटेशन है, वो आप अवॉइड कर सकते हैं। तो आपकी जो जर्नी का जो टाइम है या आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है वो ऑप्टिमम हो जाएगा। सर आप इधर 2-3 घंटे जिम कर जाते हैं या 40 मिनट्स अपने टाइम के मुताबिक, लेकिन इधर से जब घर जाते हैं वही आप फास्ट फूड खा रहे हैं, वही पिज़्ज़ा बर्गर सब कुछ चल रहा है, तो क्या जिम फ़ायदा देगी इस तरह करने से? जिम सिर्फ इस चीज़ के अंदर फ़ायदा दे सकती है कि अगर कोई अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कर रहा है, ठीक है, वो जिम आता है, वो जिम आके एक्सरसाइज करते हैं आप और थोड़ा सा पसीना निकालते हैं, यू फील बेटर। बट इंटरनल मेटाबॉलिज्म जो है वो आपका, जब तक आपका फूड के साथ अपना रिलेशनशिप ठीक नहीं होता तब तक आपका वो चीज़ सही नहीं होगी, तब तक उसका वो फ़ायदा नहीं होगा जो आप अचीव करना चाह रहे हैं। तो अगेन फिर कुछ अरसे बाद आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ अगर एक्सरसाइज के साथ साथ अपने खुराक का भी आप ख्याल रखें और दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलें और दोनों की इंपॉर्टेंस को रियलाइज करके चलें, तो तभी आपको जल्दी रिजल्ट्स अचीव होंगे। मान भाई जिस तरह बता रहे हैं, कुछ लोग खाते ज़्यादा हैं लेकिन कुछ वो कहते हैं हम डाइट पे हैं, रोज़ा रख लेते हैं दिन को भी और रात को भी, क्या उनकी सेहत पर कुछ असर पड़ता है? गलत है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग। इंटरमिटेंट फास्टिंग सही है, जिसके बाद आप 12 घंटे का फास्ट करते हो और 8 घंटे की विंडो खुद को देते हो, उसके बाद उसमें आप जो भी खाना पीना है वो कर सकते हैं। असल चीज़ जो है वो अपनी कैलोरिक इनटेक को मैनेज करना है। हर इंसान का एक स्पेशल BMR होता है, अलहदा BMR होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, उसके हिसाब से अपनी डाइट को आपने बनाना है। साइंस ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ के अंदर रिसर्च कर ली है। अब आपको जो हिट एंड ट्रायल वाला सीन नहीं है। अब सबको पता है कि अब हमने अपने BMR के अकॉर्डिंगली अपनी जो डाइट है उसको मेंटेन करना है। तो मैं आपको ये चीज़ रेकमेंड करूँगा कि आप लोग इस चीज़ को साइंटिफिक वे में करें ताकि आपके रिजल्ट्स आपको जल्दी अचीव हो जाएं। अगर आप साइंटिफिकली करेंगे तो ज़्यादा अच्छे और जल्दी रिजल्ट्स अचीव होंगे। सर आपकी जिम में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है? हमारा माशाल्लाह से 12,000 स्क्वायर फुट की फैसिलिटी है। हमारे जिम में कार्डियो इक्विपमेंट भी है। हमारे जिम में वेट ट्रेनिंग का, फ्री वेट्स का, आइसोलेशन एक्सरसाइज का हर तरीके का इक्विपमेंट अवेलेबल है। हर मसल की डिफरेंट मशीन्स अवेलेबल है हमारे जिम में। उसके अलावा हमारे पास एक डेडिकेटेड फीमेल एरिया भी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल 24/7 आके एक्सरसाइज कर सकती हैं और मेल साइड भी 24/7 365 डेज एक्टिव है, दोनों पूरा जिम हमारा। उसके अलावा हमारी एमिनिटीज़ हैं, स्टीम, सोना, जकूज़ी मेल साइड पे भी हैं और सेम एमिनिटीज़ फीमेल साइड के ऊपर भी हैं। जो चीज़ें आपको मेल साइड पे मिलेंगी वही सेम इक्विपमेंट, वही सेम फैसिलिटीज़ आपको फीमेल साइड के ऊपर भी मिलेंगी। इसके अलावा सर इधर मुझे जिम आता हूँ करने, ट्रेनर भी मिलेगा?
डेफिनेटली हम आप जब हमारे जिम में इनरोलमेंट करवाते हैं तो आप हमारे ट्रेनर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो आपको जनरल ट्रेनिंग, जनरल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। कुल हमारी सारी मशीन्स इंपोर्टेड हैं, बॉडी स्ट्रॉन्ग की मशीन्स हैं हमारी सारी, जो अमेरिकन ब्रांड है। आके विज़िट करके देख सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें हम अपने सर्विसेज और अपना इक्विपमेंट जो हमारे अपने मेंबर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। सर इसका पैकेज प्लान क्या है? हमारे पैकेजेस डिफरेंट हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम 25,000 अ मंथ टिल 1,35,000। तो वो आपके बजट के ऊपर और आपकी कन्वीनियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को ऑप्ट करते हो, किस चीज़ को आप हमसे हमारी सर्विसेज को परचेज़ करना चाहते हैं। जो लोग जिम के शौकीन हैं, मैं उनसे सिर्फ ये कहूँगा कि अपना जो टाइम है जिम के अंदर उसको मैनेज करें। 30-40 मिनट 50 मिनट एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करना इज़ इनफ। घंटे घंटे ना लगाएं जिम के अंदर, और बाकी साथ साथ अपनी खुराक का भी ख्याल रखें। अपना जो फूड के साथ रिलेशनशिप है उसको बेहतर करने की कोशिश करें। सर इसमें एक नया बंदा तो वो कहता है यार मैं आज ही बॉडी बना के जाऊंगा, तो नए लोगों के लिए क्या मशवरा देंगे? देखें, जो चीज़ आपने इतने सालों में, इतने महीनों में ख़राब की है वो एक दिन में कभी भी ठीक नहीं हो सकती। ये बहुत सिंपल सा इसका फॉर्मूला है। तो आप पेशेंस रखें, पेशेंस के साथ एक्सरसाइज करें। हाँ, कंसिस्टेंट ज़रूर है। एक दिन में कोई रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे। सो इस चीज़ को जहन में रखते हुए आप गिव योर सेल्फ एन ऑप्टिमम टाइम, अपनी बॉडी के ऊपर जुल्म ना करें और तरीक़ेकार से एक पेशेंस के साथ अपनी फिटनेस की जर्नी को लेके चलें। बच्चों के लिए भी एक्सरसाइज जरूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए एक्सरसाइज, और जितना अर्ली उन बच्चों को आप एक्सरसाइज करवाना शुरू करेंगे उतना ही उनकी ग्रोथ बेहतर होगी। लोगों की मिसकॉन्सेप्शन है कि वो कहते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनको हम एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे क्योंकि उससे उनका हाइट रुक जाती है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सब ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन बच्चों में सबसे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स। तो आप अगर आप उनको इस टाइम के ऊपर जिम करवाना शुरू करेंगे तो उनके लिए ओवर द टाइम डिसिप्लिन, फिर डेडिकेशन, फिर उनकी मेंटालिटी वक्त के साथ साथ बहुत बेहतर हो जाएगी। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। रशिया और चाइना में 3 साल के बच्चों को ओलंपिक के लिए ट्रेनिंग कराना शुरू कर देते हैं। 3 साल से बच्चों को वो ट्रेन कराना शुरू कर देते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता कि बच्चों की हाइट या ग्रोथ रुक जाए या कोई और मसला हो जाए तो वो हमसे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो कभी भी इतने छोटे उम्र के बच्चों को ओलंपिक्स की ट्रेनिंग ना कराते हैं। सर इसमें कोई एज की भी लिमिट है, मिनिमम और मैक्सिमम? ऐसा कुछ भी नहीं है। हर बंदा हर एज का एक्सरसाइज कर सकता है, मगर अपनी लिमिटेशंस को देखते हुए आपके गिर्द एक बाउंड्री लाइन होती है कि आपने उसको क्रॉस नहीं करना, मगर स्लोली पुश योर लिमिट्स। तो हर एज का बंदा और हर एज का इंसान जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है, इसमें कोई ममानियत नहीं है।